बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि आपके जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम के लिए आपका जो मैप वर्क रहेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप कौन से होंगे चैप्टर वाइज, वो भी आपको बताए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी अनाउंसमेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी करे क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप पूछ सकते हो फॉलो करके, मैसेज करके, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हाँ, मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुनी अच्छी तैयारी अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की करना चाहते हो, अच्छी परसेंटेज नंबर लाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 10th क्लास का, या फिर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे बच्चों बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले आप अपनी जो बुक नंबर 1 है, ठीक है, हिस्ट्री की, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, ये निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया आपने। अब देखो, ये वाली जो बुक है ना, इस बुक के अंदर से आपको सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम के लिए। सेकंड आपका चैप्टर होगा भारत में राष्ट्रवाद। और जो तीसरा वाला चैप्टर है ना बच्चों, तीसरा वाला, इस तीसरे चैप्टर से आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? आधुनिक युग से पहले। ये वाला जो आपका पहला चैप्टर, पहला टॉपिक होगा ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इस वाले चैप्टर से केवल एक टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आपको रेशम मार्ग, भोजन की यात्रा, विजय, बीमारी और व्यापार, ये पढ़ने हैं। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक, आधुनिक युग से पहले। ठीक है, और जो चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, ये डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है, ये केवल प्रोजेक्ट के लिए है। फिर चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यानी कि अगर हम देखें तो हिस्ट्री से चैप्टर 1 2 5 ये पूरा पढ़ना है। तीसरे चैप्टर से सिर्फ पहला वाला टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, बाकी चौथा आपका डिलीट है ना। इसी चीज को आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें से जो आपका सब टॉपिक है 1 से लेके 1.3, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूस्ट डिसीज एंड ट्रेड, ये पढ़ने हैं आपको। और ये 18 नंबर का आएगा, 2 नंबर का मैप होगा। और इसी में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है ये भी एडेड है। ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। बाकी चैप्टर 4 बेसिकली आपकी पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, यानी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में समझ गए। अब बच्चों आपकी जो बुक है इंग्लिश में, आप देख लो, पहला दूसरा पांचवा पढ़ना है, चौथा डिलीट है। और तीसरे वाले चैप्टर से सिर्फ आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। अब निकालो बच्चों अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो ज्योग्राफी वाली है ना वो रहेगी, पॉलिटिकल साइंस अभी आपको आगे बताएंगे। तो ज्योग्राफी की किताब से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको? इसमें से सबसे पहला आपका चैप्टर रहेगा संसाधन एवं विकास, सेकंड वन एवं वन्य जीव संसाधन, और तीसरा जल संसाधन, चौथा आपका कृषि रहेगा, पांचवा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और छठा रहेगा विनिर्माण उद्योग। सातवां जो चैप्टर है बच्चों, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, सातवां आपका जो चैप्टर है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर से मैप जरूर पूछा जाएगा। इनके क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में, सिर्फ मैप आएगा आपका। ठीक है, तो 6 चैप्टर ये हो गए, और 7वें चैप्टर से ओनली मैप। आपको एक बार यहां पे भी दिखा देते हैं, देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये टोटल 17 मार्क्स के रहेंगे, और 3 मार्क्स का मैप रहेगा। मैप के लिए आपका चैप्टर नंबर 7 भी एडेड है, बट ओनली मैप। ठीक है, बाकी थ्योरी क्वेश्चन नहीं। इसी को इंग्लिश में देख लो, तो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ये पढ़ने हैं। 7 आपका थ्योरी नहीं आएगा, ओनली मैप आएगा इससे। ठीक है, चलो अब निकालो बच्चों अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक। इसके अंदर टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, ठीक है, चैप्टर 2 संघवाद, चैप्टर 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले,
चैप्टर 4 राजनीतिक दल और चैप्टर 5 लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, पांचों ही चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैप्टर 1 एंड 2 पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, चैप्टर 2 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 20 मार्क्स का, क्योंकि मैप तो आता नहीं है इससे, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आपकी जो अगली वाली किताब है इकोनॉमिक्स की। तो इसमें से आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 विकास पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम के लिए। सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद मुद्रा और साख, ये आपका 11th में इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े 2 चैप्टर बनेंगे चल के, ठीक है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता का अधिकार, ये चैप्टर आपका डिलीट है, ठीक है। तो टोटल 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स से आपसे रहेंगे। जो आपका चौथा चैप्टर है ना, इसमें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो टॉपिक है यही पढ़ना है। इसके अलावा कोई और टॉपिक दे रखा है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। केवल ये टॉपिक्स है ना, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। बाकी चैप्टर नंबर जो 5 है ना, कंज्यूमर राइट्स, ये ओनली प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, है ना, इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 4, 5 आपका डिलीटेड है। ओके बच्चों, तो ये तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। अब ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, ठीक है, हम आपको इन सभी सिलेबस के जो भी आपके चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स के हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। हम आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे, आपके लिए मैप वर्क की अलग अलग से वीडियोस लेके आएंगे। और सबसे जरूरी बात आप सभी के लिए, बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले एसएसटी के हम आपको 1-2 नहीं बल्कि 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, ठीक है। इस बार हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ट्राई करेंगे आपको अच्छे से समझाने का। बाकी आप सभी के लिए 10 से भी ज़्यादा सैंपल पेपर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियोस, लाइव सेशन, ठीक है ना, एमसीक्यू वगैरह सब आपके लिए आने वाला है। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है मैप वर्क। अब मैप वर्क के लिए हम अलग से आपको कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इंडिया की अलग से, वर्ल्ड की अलग से, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो मैप की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपका जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के मैप की हम बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का मैप बहुत आसान है और इससे 2 मार्क्स का मैप एग्जाम में आता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का। आप ये मान लो ये 2 नंबर आपके फ्री के हैं, क्योंकि देखो आपका जो चैप्टर है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा भारत में राष्ट्रवाद, इसी चैप्टर से मैप आएगा केवल आपका, ठीक है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, सत्याग्रह आंदोलन, जलियांवाला बाग, दांडी यात्रा, ये तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है ना। सिर्फ इतना ही मैप है आपके हिस्ट्री से, तो कितना इजी है, 2 नंबर तो आपको यूं ही पता चल जाएंगे, है ना। मैप बता दूंगा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से। फिर हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपके टॉपिक्स हैं, बस हो गया, है ना। अब देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में कई हैं, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। इससे आपको मृदा के मुख्य प्रकार किस किस एरिया में फैले हुए हैं वहां से देखना होगा। जल संसाधन के अंदर आपके जो बांध हैं, जैसे सलाल, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा, ये सब रहेंगे। कृषि वाले चैप्टर से चावल, गेहूं, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, पटसन के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं। यानी कि देखो आपको मुख्य उत्पादक राज्यों को पहचानना होगा, चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और पटसन के, ठीक है। तो आपको मैप के हिसाब से मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से। खनिज और ऊर्जा संसाधन से लौह अयस्क जो खाने हैं, जैसे मयूरभंज कहाँ पे है, दुर्ग कहाँ पे है, वेलाडीला, वेलारी और कुद्रेमुख कहाँ पे, ये सब रहेगा, है ना। और इसी चीज को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आपके मेजर सॉइल टाइप्स रहेंगे। वाटर रिसोर्सेज से लोकेशन एंड लेवलिंग करने के लिए ये रहेंगे आपके बांध जो होते हैं, डैम्स। एग्रीकल्चर से आइडेंटिफाई करना होगा आपको मेजर एरियाज, जैसे राइस, वीट, ठीक है, और सुगर, टी, कॉफी, रबड़, कॉटन, जूट, इस तरीके से। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आयरन और माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, और यहाँ पे पावर प्लांट्स जो हैं, थर्मल और न्यूक्लियर, ये रहेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे कि इसको हम आगे बढ़ाएं तो देखो ये रही आपकी कोयला की खानें, तेल क्षेत्र,
ऊर्जा केंद्र जिसमें तापीय केंद्र और आणविक केंद्र ये सभी शामिल हैं, यानी कि जो आपके अभी थंबनेल देखे थे न्यूक्लियर देखे थे उसी बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका अगला चैप्टर रहेगा विनिर्माण उद्योग। इसमें से आप देखो बच्चों, आपको सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग जैसे मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर, कानपुर यहाँ पे ज़्यादा होता है। लॉ और स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, ये सभी रहेंगे आपके। ठीक है, फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जिससे केवल मैप आ रहा है, ठीक है, थ्योरी नहीं, तो इसमें मुख्य पत्तन जैसे कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मंगलौर, कोच्चि, तूतीकोरिन ये रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में इसको देख सकते हैं जो कि आपके पूरे के पूरे यहाँ पे मैप रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इससे ये टॉपिक हैं आपके। लाइफस्टाइल ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये रहेंगे आपके। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रही बाकी की आपकी सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपका मैप है। अब आप ये कहोगे अरे सर ये तो मैप बहुत ज़्यादा हो गया, तो चिंता मत करो बच्चों, हिस्ट्री के लिए हम एक वीडियो मैप की बना देंगे और एक ही वीडियो मैप के लिए बहुत है। लेकिन ज्योग्राफी के लिए हमें कम से कम 2 से 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक वीडियो 2-3 घंटे की चली जाएगी बनाएंगे तो, है ना। तो ज्योग्राफी के लिए 2 से 3 वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इवन बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपके लिए कई लाइव सेशन लेंगे, 2 से 4-5, जिससे उस लाइव सेशन में आपको ये सारे मैप अच्छे से हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चिंता मत करो, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी इस बार हम आपकी बहुत अच्छे से करवाएंगे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ जस्ट स्मार्ट नॉलेज चैनल पे आपके लिए बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट तैयारी होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और अच्छी तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिंक को वगैरह प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 10th क्लास का, इसको जरूर ज्वाइन करना बच्चों, क्योंकि नोट्स PDF और अपडेट तो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे ही। इसके अलावा हम जो भी 10-10, 15-15 वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे बोर्ड एग्जाम के लिए अपलोड करेंगे, उनके लिंक भी यहाँ पे हम शेयर कर देंगे। क्योंकि आप कहते हो ना कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम पे हम वीडियो भेजेंगे ना, लिंक भेजेंगे, तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में और आप उसको देख पाओगे, मिस नहीं होगी एक वीडियो, है ना। तो बस बच्चों ये था आज का ये वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।